हे गाइस, वेलकम बैक टू जीए क्रिप्टो चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द पाइथ नेटवर्क टोकन। पाइथ नेटवर्क टोकन को लेकर के मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप है। लोगों को एयर ड्रॉप मिला अराउंड $700-500 से लेकर अप टू $2000 तक का लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट निकाला। जो भी यहाँ पर एलिजिबल यूजर थे सभी लोगों को कंग्रेचुलेशन, जो भी यहाँ पर एलिजिबल थे। बेसिकली दोस्तों, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़्यादा कुछ खास नहीं था। इन लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव अर्ली यूज़र्स को ही सिलेक्ट किया है। अब जिन लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया है या प्रॉफिट निकालने का सोच रहे हैं, या पाई टोकन की हाइप इतनी ज़्यादा है और सोच रहे हैं इसको बाय करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाई टोकन को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर इसको बाय भी कर सकते हैं या नहीं। तो इस पूरी वीडियो को अंत तक बने रहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर प्रेस करिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ है हम जो समझेंगे, पाइथ नेटवर्क की शुरुआत कहाँ से होती है। दोस्तों, पाइथ नेटवर्क की हाइप बनना स्टार्ट होती है पाइथ नेटवर्क के एयर ड्रॉप से। जब यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना 2 नवंबर को या 1 नवंबर को एयर ड्रॉप अनाउंस किया, तो यहाँ पर इन्होंने एलिजिबल यूज़र का क्राइटेरिया रिवील कर दिया। तो बेसिकली इनका एलिजिबिलिटी यूज़र का क्राइटेरिया जो था वो यही था कि पाइथ नेटवर्क के इकोसिस्टम में जितनी भी चेन्स आती हैं, मल्टीपल चेन, क्रॉस चेन्स लाइक ईवीएम चेन, कॉस्मोस चेन, एप्टोस चेन, एंड उसके अलावा और भी जितनी भी हमारी चेन्स हैं, सोलाना चेन। बेसिकली पाइथ नेटवर्क जो है सोलाना के ऊपर है, सोलाना चेन। तो उनके जितने भी एक्टिव यूज़र हैं, अगर आपने उनके अंदर डीफाई या फिर एक्टिविटीज़, या फिर अगर आप पहले से एयरड्रॉप हंट करते चले आ रहे हो, तो आपका वॉलेट एक काफ़ी पुराना और अर्ली एक्टिव वॉलेट होगा। तो ऐसे लोग ज़्यादातर एलिजिबल यहाँ पर इसके अंदर हुए हैं। एंड जिन लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, ट्रेड्स करना, ये सब डिफरेंट डेप्स पर जो भी पाइथ नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं पाइथ नेटवर्क के इकोसिस्टम के अंदर, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, सो मेक श्योर टू आप चेक कर लें। यहाँ पर अभी भी चेक करने का आपके पास टाइम है। और यहाँ पर दोस्तों वो लोग भी एलिजिबल हैं जिन लोगों ने ऑप्टिमिज्म क्विस्ट के अंदर ये वाली पॉलीनॉमिनल एनएफटी को यहाँ पर कंप्लीट किया था। पॉलीनॉमिनल टास्क लिया था 2000 या फिर 4000 के आसपास उन लोगों को टोकन यहाँ पे मिले हैं, किसी को 1000, ऐसे डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट मिले हैं। कुछ यूज़र को मिले हैं, कुछ यूज़र को नहीं मिले हैं। तो यही चीज़ है, बहुत से लोग बोलेंगे मुझे नहीं मिला, बहुत से लोग बोलेंगे मुझे मिला है टोकन। तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना वॉलेट एड्रेस सबमिट करना, या फिर सबसे अच्छा आपको ये वाला लिंक है, इस लिंक पर जाइए, आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चेन्स वाले वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड चेक कर सकते हैं आप एलिजिबल हो या नहीं हो। जैसे कि आप यहाँ पर इस पेज पर आएंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन कौन सी चेन पर एक्टिव रह चुके हो। सबसे ज़्यादा जितनी भी चेन पर आप एक्टिव रह सके हो, वहाँ पर आप लोग प्रोसीड करना, एंड यहाँ पर आपको ये बता देगा कि आप कौन कौन सी चेन्स पर एलिजिबल हो। तो मेरा यहाँ पर ओनली ईवीएम चेन पर, इथेरियम पर मुझे यहाँ पर मिला है एक वॉलेट से टोकन। बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चेन्स पर मिले हैं, और स्टिल अभी आप इनको क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पर एक्सचेंज पर ट्रेडिंग चल रही है, कहीं पर भी आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन प्रॉफिट निकालना है या नहीं निकालना, कितना सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में समझना ज़रूरी है, तभी हम डिसीजन ले पाएंगे क्या उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना या होल्ड करना सही है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं पाइथ नेटवर्क करता क्या है। पाइथ नेटवर्क दोस्तों एक ओरेकल सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लोगों को चेन लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि सुपरा ओरेकल भी आ रहा है, वो भी कुछ इसी तरीके का है, लेकिन जब वो आ जाएगा अच्छे से तब उसके बारे में बात करेंगे। चेन लिंक से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। चेन लिंक जो चीज़ प्रोवाइड करता है वही सेम सारे काम पाइथ नेटवर्क मार्केट के अंदर करने को आया है। इवन चेन लिंक से ज़्यादा और भी ज़्यादा बेहतर काम। चेन लिंक दोस्तों पुराना एंड स्लो हो चुका है, टाइम के साथ साथ चेन लिंक भी अपग्रेड हो रहा है, लेकिन पाइथ नेटवर्क उससे कहीं ज़्यादा फास्ट, स्केलेबल, स्टेबल और भी ज़्यादा सोल्यूशन लेकर मार्केट के अंदर आया है। तो बेसिकली ओरेकल का काम क्या होता है दोस्तों, ओरेकल सर्विस का काम होता है वेब 2 वेब 3 इंडस्ट्री के अंदर आपस में इंटरचेन कनेक्शन को क्रिएट करना, डेटा फीड्स को यहाँ पर रियल टाइम डेटा फीड्स को यहाँ पर शो करना, या फिर किसी भी एक सॉफ्टवेयर को अगर आप एक दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाना चाहते हो, एक ब्रिज क्रिएट करना चाहते हो, वहाँ पर ओरेकल नेटवर्क, ओरेकल सर्विसेज बहुत ज़्यादा काम आती हैं। आप सोचेंगे ये तो सेम चीज़ लेयर 0 भी करता है। दोस्तों, लेयर 0 सिर्फ ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन के बीच में काम करता है, लेकिन जो ओरेकल नेटवर्क होते हैं वो वेब 2 वेब 3 इंडस्ट्री के अंदर या किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कुछ भी इंटरेक्शन करवाना है, या डेटा फीड का काम को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वहाँ पर ओरेकल नेटवर्क काम आता है, वहाँ पर ओरेकल सर्विसेज काम आती हैं। यहीं पर अगर हम कंपैरिजन देखें तो जो पाइथ नेटवर्क है वो चेन लिंक के मुकाबले 40+ चेन्स को सपोर्ट करता है, जबकि चेन लिंक ज़्यादा चेन्स को सपोर्ट नहीं करता है। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे करके अपग्रेड करेगा। डेटा फिडेलिटी को यहाँ पर सपोर्ट करता है और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से चेन लिंक के मुकाबले, जो कि यहाँ पर कंपैरिजन बताया हुआ है। सर्किट ब्रेकर जो कि रियल टाइम डेटा को फैच करने का काम करता है, वो यहाँ पर इनका चेन लिंक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है।
एंड यहाँ पर इनकी चेन्स की एक्टिविटी यानी कि कितने मिली सेकेंड्स में यहाँ पर क्विकली काम हो रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो चेन लिंक से ये सुपर फास्ट है। अभी ये सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर आया है क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन रिलायबल और फास्ट चेन है। बीच में इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इशू हुए थे एफटीएक्स के टाइम पर, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है सोलाना चेन वापस से। एंड वापस से सोलाना का इकोसिस्टम दोस्तों जो है वो ग्रो करने लगा है। तो पाइथ नेटवर्क भी सोलाना के ऊपर आया है करंटली, लेकिन आगे चल के ये लोग अपनी पाइथ नेट अपनी डिफरेंट चेन लेकर आएंगे जो कि 300 मिली सेकेंड्स के हिसाब से यहाँ पर काम करेगी। और जबकि चेन लिंक जो है दोस्तों वो यहाँ पर इथेरियम पर, बीएनबी चेन पर और दूसरी डिफरेंट चेन्स पर सपोर्ट करता है फिलहाल, जिसमें इसका जो टाइम है डेटा को फैच करने का, फ्रिक्वेंसी को फैच करने का टाइम वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है पाइथ नेटवर्क के हिसाब से। एंड यहाँ पर इन लोगों ने बताया था परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ब्लैक स्वॉन इवेंट, जब मार्केट के अंदर ब्लैक स्वॉन टाइप की इवेंट्स आ जाते हैं, मार्केट के अंदर कुछ बड़ी बैड न्यूज़ आ जाती हैं या फिर कुछ भी ऐसा मार्केट उथल पुथल हो जाती है, तो उस बीच में जो ओरेकल प्लेटफॉर्म है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या वो अपनी सर्विस को स्केलेबल तरीके से, स्टेबल तरीके से प्रोवाइड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वहाँ पर दोस्तों चेन लिंक के साथ केस हुआ था जब लूना यूएसटी डीपैक हुआ था यहाँ पर, तो उस बीच में जब डीपैक की प्राइस $0.1 पहुंच गई थी तो वहाँ पर चेन लिंक रियल टाइम प्राइस को फैच नहीं कर पा रहा था और यूज़र को या फिर जितने भी डेप प्रोटोकॉल जो कनेक्टेड थे वहाँ पर गलत प्राइस दिखा रहा था, और इस बीच में लोग सेल नहीं कर पाते हैं, ट्रेड नहीं कर पाते हैं, गलत प्राइस पर ट्रेड होता है, और इसी वजह से यहाँ पर लिक्विडिटीज़ के अंदर भी हमें रियल टाइम डेटा नहीं दिखता है, इशू आने लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं, तो वहाँ पर यूज़र लूज कर बैठता है। उसी टाइम पर पाइथ नेटवर्क दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे फेस के अंदर था, एक मेन नेट टेस्टिंग फेस के अंदर था, तो पाइथ नेटवर्क ने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्यूरेटली यहाँ पर रियल टाइम डेटा को फैच करके दिखाया। तो यही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मतलब मार्केट के अंदर देखा जाए तो मोटा मोटा अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है, और आप सभी को पता है पाइथ नेटवर्क की मार्केट के अंदर हाइप भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन लोग डर क्यों रहे हैं यहाँ पर? सप्लाई को देख करके काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसका भी थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। दोस्तों अगर पाइथ नेटवर्क की सप्लाई के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी वेस्टिंग शेड्यूल पर आप लोग आइए तो इनके टोटल 4 वेस्टिंग इवेंट्स हैं जो कि हर एक साल के टाइम पीरियड के अंदर हैं। अभी जो इनका नेक्स्ट वेस्टिंग टाइम पीरियड आने वाला है वो 181 डेज में आने वाला है, यानी कि 2024 20 मई को यहाँ पर आने वाला है। एंड उसके बाद एवरी ईयर ये इवेंट 20 मई को आएंगे। टोटल 4 इवेंट हैं, 2.12 बिलियन पाइथ टोकन एवरी ईयर यहाँ पर अनलॉक होंगे, जो कि बहुत सही है। हर एक साल के टाइम पीरियड के अंदर आएगा दोस्तों, तो प्राइस को सर्च करने के लिए यहाँ पर एक अच्छा टाइम पीरियड, अच्छा गैप मिल जाएगा। और क्योंकि हम सभी को पता है मार्केट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, अगर वीकली चार्ट अगर हम बिटकॉइन का देखें तो कोई भी हमें मेजर रिजेक्शन नहीं मिला है अभी तक, जिससे कि हमें यहाँ पर बियरिश होना चाहिए। बिटकॉइन स्टिल ऐसा लग रहा है कि ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस को अपनी, जो कि यहाँ पर आप डायगोनल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर $38,000 $37,000 के बीच में है। इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जब भी यहाँ से अगर कोई हमें मोटा रिजेक्शन देखने को मिलता है वीकली में, उसके बाद थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि बीटीसी के अंदर हमें $32,000 तक का करेक्शन या फिर मैक्स टू मैक्स $24,000-25,000 तक का करेक्शन हमें फ्यूचर में देखने को मिले। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई रिजेक्शन नहीं देखने को मिला है, तो पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि यहाँ पर $40,000 तक ब्रेक करके जाए या उससे ऊपर भी हमें थोड़ा बहुत टच होते हुए देखने को मिल सकता है। तो मार्केट देखा जाए दोस्तों एक्यूमुलेशन फेज से बाहर आ चुका है और अप ट्रेंड फेज के अंदर है। अब मार्केट के अंदर जो भी डिप मिलेगी दोस्तों वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। टाइम पीरियड के अंदर, ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब पाइथ नेटवर्क यहाँ पर लॉन्च हुआ है, अनलॉक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। जब भी किसी कॉइन की दोस्तों मार्केट के अंदर अनलॉकिंग आती है तो वेल्स उसको डंप करने की बजाय उसको पंप करते हैं, लोगों को लिक्विडेट करते हैं, लोगों के इमोशंस एंड सेंटिमेंट के साथ खेलते हैं। जैसे जैसे ये 20 मई पास आएगी, मुझे लगता है उससे पहले पाइथ टोकन की प्राइस को सर्ज यहाँ पर होना चाहिए। इसका मार्केट कैपिटल ओनली 536 मिलियन का है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी कम है। सर्कुलेशन सप्लाई इसकी 1.5 बिलियन है और हर एक साल यहाँ पर 2.1 बिलियन टोकन अनलॉक होंगे, तो हमें सप्लाई को लेकर के इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर अब आप एक शॉर्ट टाइम पीरियड के हिसाब से इसको होल्ड करने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है अगर हम इसको चेन लिंक से कंपेयर करते हैं, चेन लिंक की 7.9 बिलियन के आसपास मार्केट कैपिटल है। अगर इसकी आधे से भी कम हम यहाँ पर 3 बिलियन की मार्केट कैप अगर पाइथ नेटवर्क के अंदर देखते हैं तो करंट मार्केट कैप के हिसाब से ये हो जाता है ऑलमोस्ट 6x। और 6x अगर दोस्तों अगर हम करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर 30 सेंट या 28 सेंट्स के हिसाब से यहाँ पर 6x भी करते हैं इसका, तो काफ़ी अच्छा प्राइस इसका हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, कुछ मंथ्स के अंदर 2024 के अंदर। अगर बिटकॉइन का अगर ऑल्ट का मार्केट अच्छा रहता है, बिटकॉइन अच्छा पंप करता है, तो यस ये 500-600% तक यानी कि $1.5 से लेकर $2 के बीच में हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जब ये MEXC एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था तो अगर आप देखेंगे ध्यान से $3 से $4 पर ये करीब 1 मिनट के लिए ट्रेड हुआ था ये। उसके बाद प्राइस इसका धीरे धीरे करके ग्रेजुअली झटके से नीचे गिरता हुआ आया
एंड यहाँ पर 30 सेंट्स के ऊपर स्टेबल हो गया। तो मुझे लगता है स्टिल इसके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। 50 सेंट्स अबव इसको जाना चाहिए शॉर्ट टाइम के अंदर, और यहाँ पर इसका 70 सेंट्स के आसपास जो रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारा एक चैनल रेंज यहाँ पर बन रही है, इसके अंदर चल रहा है। और जो हमारा मेजर और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, अभी लो टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो 27 सेंट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर रहता है प्राइस यहाँ पर पॉजिटिव है। और एयर ड्रॉप यूज़र को, सभी एयर ड्रॉप यूज़र को मैं एक यहाँ पर एक ओपिनियन देना चाहूँगा, मेरी पर्सनल जो मेरी खुद की ओपिनियन है, कि जब भी आपको अगर एयर ड्रॉप से कुछ प्रॉफिट मिलता है तो उसमें से 50% आप होल्ड करो, 50% सेल करो। अगर प्रोजेक्ट की हाइप मार्केट के अंदर ज़्यादा है तो एटलीस्ट आपके हाथ में थोड़ा बहुत अमाउंट होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी आप लोग ज़रूर अपनाया करो। ऐसा मत किया करो कि प्रोजेक्ट की हाइप मार्केट में बहुत है और 100% सेल करके आप लोग बैठ गए, जैसा कि यहाँ पर रिसेंटली टिया टोकन के साथ हुआ था। टिया टोकन पे क्या करा, मैंने आपको एक शॉर्ट भी अपडेट किया था। मैंने शॉर्ट में आपको बताया था कि टिया टोकन का वैल्यू मैं 5 से 6 डॉलर और इवन अप टू 7 to 10 डॉलर तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन इनिशियल प्राइस 2 से 3 डॉलर के बीच में हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को 2 से 3 डॉलर के बीच में देखने को मिली और 7 डॉलर तक इसका प्राइस गया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ये अभी करेक्शन में है। तो काफ़ी अच्छा, मतलब $2000 से ज़्यादा का प्रॉफिट टिया टोकन ने दिया। तो जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं दोस्तों, उनको 100% सेल नहीं करना चाहिए एयर ड्रॉप से मिलने पर भी। 50% आप सेल करो, 50% आप अपने पास रखो थोड़े टाइम के लिए। मार्केट पॉजिटिव है और थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट और आपको मिल जाएगा। और दोस्तों किसी वजह से इसके अंदर डंप आता है तो 20 सेंट्स के नीचे अगर आपको ये टोकन मिलता है तो ये बहुत जल्दी रिकवरी भी कर लेगा, जिस हिसाब से हाइप है। अगर इसके नीचे आपको मिलता है 20 सेंट्स के नीचे, हालांकि अभी कोई भी इसका सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर ऑल टाइम लो ये बनाता है तो 20 सेंट्स और उसके अंदर आप इसको उठा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें फ्यूचर में देगा ये। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर प्रेस करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं। एंड जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कॉइन्स के साथ, नए एडॉप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।